हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। ठीक है, हम पहले कक्षा में गाय का वर्णन सुन लिया कि गाय को घर में रखने से या उनकी सेवा करने से क्या लाभ मिलता है, क्या उसका पुण्य मिलता है। और गाय के गोबर से, मूत्र से, उनकी पूंछ से, उनके श्वास से और उनका हर एक वस्तु, उनका हर एक अंग भगवान की सेवा में मतलब किस प्रकार से व्यक्तियों को काम में आता है और भगवान के भी काम में आता है। तो यह चर्चा की थी, लेकिन आज हम तुलसी महारानी के बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो तुलसी की महिमा के बारे में जानेंगे। तो इसका वर्णन आता है गर्ग संहिता से, हम इसको कोड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इसका एक श्लोक आता है, दृष्टा स्पष्ट अथवा ध्येयता कीर्तिना नामिता सुता द्रौपदी सुचिता नित्यम पूज्य तुलसी दृष्टता। तो क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है प्रतिदिन, उस व्यक्ति को तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है अथवा ध्यान करता है और उसका गुणगान करता है। गुणगान यानी कि क्या करना होता है, तुलसी का गुणगान के बारे में बताया जाए, यानी कि तुलसी की आरती करनी, तुलसी का गुणगान करना कि तुलसी कितनी महत्व है भक्ति में। भगवान तुलसी का बगैर तो भोजन भी ग्रहण नहीं करेगा, सभी बोले 56 भोग मेरी तो। और यदि कोई व्यक्ति खाली प्रेम से खाली विदुर जी जन के बाद द्वारिका को एक वर्णन आगा, जो में हम आगे चर्चा कराएंगे कि तो वर्णन आवे कि जब विदुर का घरे भगवान गया था, यदि खाली मने की पत्नी जो थी केला भगवान अत्र उत्साह है कि अत्र प्रेम बढ़ी गयो कि भगवान आया तो बोली कि भगवान ने कहीं खवानो है। तो विदुरा ने कही दो कि भगवान आया, जो देखा कि विदुरा ने कही दो जो केला का जो छिलको वे वो कही तो घर का ऊपर फेंकी ना कि और केलो घर का ऊपर फेंकी ना कि और छिलको लेन भगवान ने दी दो प्रेम पूर्वक। एक तो भगवान प्रेम का भूखा और प्लस तुलसी महारानी को है कि भगवान स्वीकार नहीं करे जटे प्रेम नहीं में बटे, तो प्रेम भी स्वीकार करना चाहे। यूं नहीं वेणो साहब बस भगवान ने भोजन अर्पण कर रहा है तो बस तुलसी मेली ना की है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कि देख लो ये प्लेट बड़ी भगवान जतरो खानो वतरो खाई लो, 5 मिनट का समय नहीं तो 1 मिनट का समय था खाई लो तो मने भूख लागी था के बाद मुँह खोवा, यो विचार नहीं वेणो साहब। भगवान ने कम से कम 10 मिनट तक तो भोग लगाना चाहे भगवान जी का करे वे भी। और खास करें तो तुलसी पत्र तो मिलना है। और गिरा तुलसी को कीर्तन, नाम कीर्तन तो करना चाहिए। नाम कीर्तन यानी के साथ तुलसी आरती, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रिया से नमो नमः, तुलसी का गुणगान आवे तो तुलसी को गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन और गुणगान वैसे सेम ही है, कीर्तन गुणगान करना या नाम संकीर्तन करना है नहीं केवे। तो केवे नमन तुलसी महारानी को नमन करनो भी चाहे व्यक्ति ने। का नमन करनो चाहे जन के प्रणाम करा तो के वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति पते देवी सत्यवते नमो। तुलसी महारानी ने प्रणाम करांगा तो वेगा कही असल में कृष्ण भक्ति प्रदान करा वाली जब मशीन है, मशीन तो नहीं किसेगा, लेकिन अपनी कोई योग्यता नहीं है कि आप भक्ति कर सका, लेकिन भक्ति देवारी कौन है तो यह है तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी अपन भक्ति देवारा है, तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो अपन भक्ति मिलेगा। और ये नमन करवाते भी भगवान की भक्ति मिली जावे। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करे तो भगवान तो खुश तो हुए, लेकिन भगवान यदि और बहुत ज़्यादा खुश यदि हुए यदि मना की भक्ति की सेवा करे। तो तुलसी महारानी भगवान की भक्त है, तो भगवान के भक्त की सेवा करेगा तो भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएगा।
तो कह रहा तुलसी की सेवा करनी भी जरूरी है। सत्वान आरोपण सचेत और नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्य प्राप्त होता है। तो बोल रहे जो जिसके घर में तुलसी है उसका रोपण किया जाए और नित्य दिन मतलब हर रोज भगवान की तुलसी की पूजा किया जाए, तुलसी महारानी की सेवा किया जाए, तो बोले इतने का ही वेगा वित्त के पुण्य प्राप्त महान पुण्य प्रद होता है। यानी क्या जो तुलसी महारानी की सेवा करे विना महान पुण्य मिले, कोई साधारण नहीं महान पुण्य। तो केवे तुलसी महारानी जी का घर में रहे भक्ति बढ़ती रहे, और केवे जी का घर में तुलसी है देखी भक्ति भी बढ़ेगा। और केवे जनी घर में तुलसी है वनी घर में कभी भी यमराज का दूत नहीं आवे, और जिका घर में तुलसी है देखी भक्ति बढ़ेगा। तो मैं एक प्रश्न ये उठी सके कि अबे की का घर में तो कोई तुलसी है लेकिन सेवा नहीं करे, लेकिन फिर भी उगिरी है, इसको पाँच को कारण कही है। तो मैं कि तुलसी भी दो प्रकार की वे, एक तो व्यक्ति झाड़ का रूप में देखे और एक स्वयं तुलसी महारानी को भगवान की भक्त का रूप में देखे। तो इम्पोर्टेंट यह है कि व्यक्ति भगवान को भक्त समझे, तुलसी महारानी की सेवा करे, वो ज़्यादा जरूरी है। और आगे बता रहा है तेषा वेशसु जे जता गतस्तवे सुरलये अकल्प युग सहस्त्र तेषा वसो हरे ग्रह। बोले तब तक उनके वंश में जो जन्म लेता है, बोल रहे कि जो व्यक्ति जिस घर में तुलसी महारानी है, जिसका घर में तुलसी महारानी उगी तकी है, तुलसी महारानी है, और वो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करी रो है, तो बोल रहे हैं कतरा बोल रहे हैं कि उनके वंशज यानी जो वंशज भी मुक्त भी जावे। देखो तुलसी महारानी महत्व यो है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करे, जिके कटे हेरे मेरे दादा परदादा जी तड़पीरा वेवे। दोस्त आज मारे सुनीता माता जी फोन करने गिरा था कि आज माँ का कहना कोई देवर जी है वना ने कहीं आवे देखा ढीला में, तो कहाँ भी रही कहा कि भगवान की सेवा नहीं करी रहा है। और भगवान की सेवा तो करे, भगवान प्रसन्न करे लेगा, लेकिन भगवान के भक्त के अगर सेवा करोगे तो भगवान भी झट प्रसन्न हो जाएगा, सब मुक्त कर देगा। तो मैं ये स्पष्ट आज बता दी तो मैं कीरा है, मैं देखो मैं बहन आज मतलब यह बात है इसकी बनू कि जो तुलसी महारानी की जो सेवा करेगा, जी का वंशज में जी की भी आत्मा तड़पी रही है, जो भी वीरी रहेगा, तो वो भी कहीं करेगा जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। वंशजों में कोई भी ये अपना वंशज में कतर दिन पड़ा या कहीं खबर नहीं, अपना तो परदादा का नाम भी नहीं जाना पे, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी की महारानी की सेवा करी रो ये वंशज में जो वंशज में ही रहा है वे सब भगवान के धाम में पड़ा जाएगा। या तुलसी महारानी की महिमा सेवा करवा को ये फायदो। आगे कहीं गिरा संपूर्ण पात्रों तथा पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी के दल अर्पण से प्राप्त हो जाता है। कहीं गिरा भगवान को भगवान ने फूल अर्पण करवाते कटो फूल लाना पड़े, तोड़ी लाना पड़े, नहीं वे तो खरीद लाना पड़े, लेकिन तुलसी का जो पत्ता वे खरीदना नहीं पड़े, कभी व्यक्ति कभी खरीदे नहीं है। तो बोले यो कटो ले सके व्यक्ति कि कटे भी तुलसी उगी रही है, वो तुलसी ने भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, कि जो फल वना ने प्राप्त हुए फूल अर्पण करवाती वो इस फल थाने तुलसी को एक पत्र खाली थाने अर्पण करवाती मिली जाए। बोले कि वह सदा एकमात्र तुलसी से श्री हरि पूजा कर सकता है, वह जल में पत्र की भांति पाप से कभी लुप्त नहीं होता। तो बोल रहा है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करे, तुलसी को खाली दल अर्पण करी ना के, वो व्यक्ति कतरो भी पाप करी ना के, वे कतरो भी कहीं विको करी ना के, पाप करी ना के, जो कतरो भी अधम कार्य करी ना के, वे खाली तुलसी को एक पत्तो लेन भगवान ने अर्पण करी ना के, तो वो व्यक्ति तत्क्षण यानी कि तुरंत अना सब पापाती मुक्त भी जावे। तो यह है तुलसी की महारानी की महत्व।
और बोलते हैं कि जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका घर सदा तीर्थ बन जाता। तीर्थ यानी तीर्थ स्थान बनी जावे। वृंदावन में तुलसी महारानी सब बड़े तो वो स्थान तीर्थ बनी जावे। जिका घर में ज्यादा तुलसी विका घर में के कहा विका घर में ज्यादा तुलसी वे तो वे के स्वयं हरि वटे विराजमान भी जावे। भगवान स्वयं वटे ही जावे जिनका घर में तुलसी को बगीचो वे तुलसी वेवे। लेकिन आजकल तो दुर्भाग्य बात है व्यक्ति को तुलसी को बगीचो तो वे कदर नहीं वे खाली ये कटे तुलसी को पौधों कटे घर का ऊपर मेलियो वे एक गमला में वही मेलियो है और बाकी जो जगह वंशीरी वे में खाली के नाम कहीं तो मरचा वही मेली है, कहीं रिंगणा वही मेलिया है, कहीं भिंडी वही मेलिया, कहीं मक्की में मैं देखियो स्पष्ट कीरो मत यह बात तो का ये सब देखियो है तो ये सब लाभ दे वाला नहीं है। भिंडिया कतरा खाई लो कतरी लागी जाएगा एक दिन लागेगा पर दूसरे दिन तो लागेगी को नहीं। तो तुलसी महारानी का महत्व यह है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी घर में रखे मनी घर में कभी भी यमराज को पगवटे नहीं रहे देखी तक नहीं दृष्टि तक नहीं ना कि यमराज जी मनी घर में ही नहीं सके। तो तुलसी महारानी की बहुत महिमा है बोले और क्या वगैरह उसका वह घर तीर्थ स्थान तीर्थ रूप है। वह यमराज के दूत कभी नहीं जाते। यमराज का दूत कभी नहीं जाएगा मणि घर में। जो श्रेष्ठ मानव सर्व व्यापारी पुण्यजनक तथा मनोवंचित वस्तु देने वाला तुलसी दल रोपण करता है वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। सूर्यपुत्र यम यानी कि यमराज वगैरह चलो ठीक है मृत्यु तो विजा का यमराज ने देख ही नहीं पागा। लेकिन यहाँ तक कि किरा के जो तुलसी का घर में रहन जो तुलसी की सेवा करी रो है वो कभी सपना में भी यमराज को दर्शन नहीं करी पागा। यमराज को दर्शन नहीं किया यमराज को दर्शन है यमलोक ले जानो नरक में ले जानो। तो तुलसी महारानी की महिमा यह बता रही है कि जो व्यक्ति तुलसी की सेवा कर रहे है मैंने ध्यान देना चाहिए कि एकदम निष्ठापूर्वक हम करना चाहिए। और व्यक्ति ने यो नहीं विचार मन में नहीं होना चाहिए कि यह तो तुलसी तो एक खाली पौधो है पौधो नहीं है यह तुलसी है तुलसी महारानी है यह भक्ति प्रदान करा वाली है। तुलसी मंजरी युक्त यस्यत प्रणाम विमुचित यमो अपि निक्षितु शतो युक्त पाप क्षेत्रपि। बोले कि जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो यमराज उनकी ओर देखता तक नहीं है। कहीं गिरा जो व्यक्ति मरी भी रहो वे तो बनी गए जब मरतो विरो जी का प्राण निकल वे। अधिकतर लोग तो कई एक जन लोगों को प्राण निकल वे वो व्यक्ति क्या करेगा कि एक सेकंड मोबाइल तो भी एक सेकंड जो व्यक्ति कही गया हमें जो व्यक्ति अंत समय में जो व्यक्ति अंत समय में जी की मृत्यु एरी वे ओके पूजा माता जी अपने आप को म्यूट करो पहले आपकी आवाज आ रही है। ओके एक सेकंड म्यूट नहीं हो रहा है इनका। तो क्या जो अंत समय में तुलसी महारानी जो व्यक्ति मरियो हुए का खाली मुंह के अंदर या मस्तिष्क पे माथो वेवे अरे खाली तुलसी की मंजरी या मुंह में मुंडा में तुलसी को खाली पत्र रखी रखे तो वो व्यक्ति भी विकी भी अधम गति प्राप्त नहीं वेवे। अधिकतर जन लोगों के अगर
मृत्यु वीरी वे नहीं प्राण बाणे नहीं निकले तो लोग ही करेगा इन्हें के गीता को पाठ बनाना चाहे गीता बनाओ तो एक प्राण निकली जाएगा। तो मैं ये कह रहा है कि जने व्यक्ति की नहीं निकले वे मैंने व्यक्ति ने कम से कम गीता तो बननी चाहे, लेकिन विका अलावे मैंने व्यक्ति ने कम से कम विका मुंडा में तुलसी पत्र तो मिलना चाहे। बीती गएगा मैंने कतरो भी पाप किया रहेगा तो मृत्यु मुक्त भी जाएगा और यमराज कभी लेवा नहीं आगा। जो मनुष्य क्या बोले, जो मनुष्य तुलसी काष्ठ घिसा वह चंदन लगाता है उसके सिर को यह क्रिया पाप से नहीं छूता। बोल रहे व्यक्ति अगर तुलसी को खाली तिलक लगे रखे हुएगा, तुलसी अभी भी तुलसी को तिलक है, चंदन को है, लेकिन तुलसी दली चाहिए एक तरह देखा समय कि यो तिलक लगे रो है तो वो व्यक्ति पाप करी भी ना क्यों होगा तो पाप को ऋण भी व्यक्ति ने नहीं लगेगा, छड़ेगा कौन ऋण। और कहीं गिरा है कि तुलसी वन की छाया भी नहीं छूता। तुलसी वन की छाया हो वहाँ पितरों शुद्र श्रद्धा करना चाहिए। तो बोल रहे अच्छा श्राद्ध करना चाहिए। ओके, तो मैं कही गिरा है कि जगह तुलसी है बनी तुलसी की छाया में अगर कभी श्राद्ध करना वे तो तुलसी की छाया में करना चाहे, आसान गिरा है। वह दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। तो बोले वही दान संपूर्ण माना जाता है तुलसी की छाया में दिया गया। तुलसी की छाया की बात कर, खाली छाया ही नहीं इतनी पवित्र बतेना कि तुलसी तो ही है, लेकिन छाया की भी बात कर रहे हैं। गोपनंदनी तुम भी प्रतिनिधि तुलसी सेवा करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में हो जाए। बोल रहे कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करे भगवान भी विका वश में भी जावे, भगवान भी विनती प्रसन्न भी जावे। तो तुलसी महारानी की सेवा को महत्व यह है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करे व्यक्ति भगवान भी प्रसन्न हो जा और भगवान भी विका वश में रहवा लगी जावे। तो होने बात है तुलसी के महत्व ये होते रखे। और साथ ही साथ और कहीं कह रहा तुलसी घर में रहे तो यमराज तो अभी को नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति को अत्र दुर्भाग्यवश है कि व्यक्ति तुलसी की सेवा भी नहीं करी पाई रो। घर में तुलसी के बाद तुलसी के ऊपर मंजरी आएगी, मंजरी काटी भी नहीं रहा है तो मंजरी काटनी भी चाहे का बीती कही टाइम नहीं काटेगा तो तुलसी महारानी सूख ही जाएगा। तो एक तरह देखा जाए तो अपराध भी लगी जाए। और तुलसी महारानी की जो पौधों में वे इनमें कभी भी झूठो मतलब अपना जो खादो तो को पानी जो थामड़ा तो जो पानी में वे वो कभी का जड़ ने स्पर्श नहीं करना चाहे, बीती भी अपराध लागे पाप लागे। और कहे जनजंगा तुलसी महारानी के जो गमलों या पौधों पड़े रहे तो बनी जगह कहे कि कई लोग है नहीं तुलसी का पौधा का ऊपर के तार वार बांधी कपड़ा अपड़ा सुखावे तो एक तरह देखा जाए तो यो भी एक अपराध मान्यो जावे। तो व्यक्ति ने ये ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ है। तो बोले कि जब भक्ति प्रदान करवा वाली जब अपनी सेवा लेवाते तुलसी महारानी आया तक है। देखो जनी घर में तुलसी दल वेवे जिनमें तुलसी वेवे जनी घर में तो भगवान प्रसन्न रहे। बोले एक तुलसी का दल वाते तो अद्वैताचार्य शांतिपुर यानी कि बंगाल में एक गांव है शांतिपुर, वोटे 2-3 बार जैन आए जो वोटे एक नदी है। तो अद्वैताचार्य कौन था? भगवान का एक भक्त था जी की चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवजी और महाविष्णु के रूप में आया। तो अद्वैताचार्य खाली भगवान ने क्या की दो हाथ में जल ली दो और तुलसी पत्र दो शालिग्राम ली दो और भगवान ने पुकारा कि हे प्रभु थानी धरती पे प्रकट हो। तो खाली यह प्रार्थना होनी नहीं चैतन्य महाप्रभु प्रकट भी गया। तो कहे जो व्यक्ति भगवान ने तुलसी अर्पण करें भगवान ने बुलावे भगवान ने खिलावे तो भी भगवान ऐजा बनी जगह। तुलसी महारानी की महिमा यह है। और कहे तुलसी की जो माला हमेशा व्यक्ति ने गले में पहननी चाहिए। इसको कारण कही है कि
व्यक्ति तीर्थ स्थान में तो स्नान करेगा, तो तीर्थ स्थान में स्नान करेगा तो जो बाण निकलेगा तो पांचों पाप कार्य करने लायक जन अशुद्ध भी जाएगा। लेकिन तुलसी जो व्यक्ति गले में धारण कर रखी है वो व्यक्ति कभी भी अशुद्ध नहीं वेवे, वो व्यक्ति हमेशा पवित्र रहे। तुलसी महारानी का महत्व ये बता रहा है। और तुलसी व्यक्ति तो बड़ा बड़ा सोना चांदी पहनेगा, गला में चांदी का पहनेगा, सोना का पहनेगा, लेकिन यदि यमराज यमराज का दूध लेवा आगा तो यूं नहीं देखेगा भी कि ये सोना चांदी पहरी रखियो है तो इन्हें छोड़ी दा अने जाने लाकड़े की खाली तुलसी माला पहरी रखी है तो विना भी लेन चला एक नहीं के तुलसी महारानी था कि भले पूरे दुनिया में जतरो भी सोनो इकट्ठो करने मेली दो और एक तरफ खाली तुलसी को या खाली एक कंठी मारा मेली दो तो भी यमराज जी यूज कहेगा कि माँ तो ने कंठी वाला ने नहीं लीजिए जगह बनाना सब सोना वाला लीजिएगा। जो जतरो भी सोनो पहन रखे होगा तो भगवान व्यक्ति कतरो सोनो पहनी रखियो भगवान वीती आकर्षण नहीं वेवे, भगवान आकर्षण वेवे कि मणि कंठी मारा पहन रखी वे वीते आकर्षण वेवे, तिलक लगे रखियो भगवान वीती प्रसन्न वेवे। तो प्रसन्न भगवान आसानी वेवे कि जो व्यक्ति तुलसी और देखना जैसी भी स्त्री वेवे या पुरुष वेवे तुलसी कंठी माला में सबती खूबसूरत लागेगा, सबती बढ़िया लागेगा। यह है तुलसी की महिमा, इसका महत्व भी घना ही है। जो तुलसी माला ने जो तुलसी धारण कर रखी वे गले में तिलक भी लगे रखे वो कभी भी अपने देसी भाषा में कहे तो वैरा झपट में कभी नहीं पड़ेगा। और कई वे तुलसी माला ने कि और तुलसी माला ने जने पेरी गला में गरा में कंठी मारा पेरी रखी वे इन्हें भूत चोड़ेलन डाकने सब वंशी रहे सेठी रहे। क्या तुलसी महारानी पवित्र मानी जावे और पवित्र है तो कहीं भी अशुद्ध चीज बनाने पकड़ नहीं सके। जैसान की गंगा वेवे गंगा में एक बोतल भली दारू ना की दो भली व्यक्ति ने मारे फेंकी दो तो गंगा कभी भी अपवित्र नहीं रहे। गंगा हमेशा गंगा पवित्र ही रहेगा, अपवित्र कभी वेगा नहीं। तो कंठी मारा यह है। और कहिए कंठी मारा की महत्व तो बोले कि जो व्यक्ति शरीर त्यागी रोवे मरता मरता भी चाहे अकाल मृत्यु भी है, अकाल मृत्यु यानी कि हाल उम्र नहीं भी है न बेगो मरी गयो वे वही भी कंठी मारा पेरी रखी वेगा वो भी यो अतिरिक्त तो है गारंटी है वो व्यक्ति कभी भी जानवर में तो नहीं जाएगा, जानवर यानी कि पशु योनि में तो नहीं जाएगा, मली जाएगा पासो मनक जमारो मली जाएगा लेकिन पशु योनि में तो नहीं जाएगा। कहाँ वही कंठी मारा पहनी रखी है। और विकाला भी जनी कंठी मारा पहनी रखी है विको तो स्वाभाविक बात है जन्म तो नहीं वेगा कंठी मारा पहरवाती। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी घनी प्रिय वेवे, तुलसी प्रिय रहे एनी बात भगवान स्वीकार करी लेवे। तो भगवान कतरा पाप की भगवान गिरा के मारो यो भगत कतरा पाप कीधा वो नहीं देखे भगवान, भगवान यो देखे के अन्य व्यक्ति कई की दो मारो एक भी नाम ली तो भगवान के मारो। तो कहवे नहीं कि जिसन की एक माँ के एक पुत्र वेवे तो वो भली कसो भी वेवे लंगड़ो वेवे चाहे कानो वेवे चाहे बोला में तो वेवे चाहे मारे जैसा माता में बांधनी वेवे आसान भी व्यक्ति वेवे तो कहवे जी माँ के पुत्र वेवे तो वो कहीं करे एक माँ कहीं कहेगा ये तो मारो है टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसी प्रकार से यूँ किरा है भगवान गिरा अने भली कतरू पाप कीधो है कई बात नहीं लेकिन अनी कंठी मारा पेरी में ली कतरी पाप कीधा कतरी खराब काम कीधा लेकिन हे मारो यू इन्हें कहवे कि कतरे पाप करना क्यों लेकिन यूँ मारा धाम में आगा मार पा रहेगा यूँ। तो अभी भगवान का प्रिय है कहाँ तुलसी कृष्ण प्रिय सी नमो नमः कि तुलसी की माला जो अभी पहन रही तुलसी महारानी ने भगवान प्रिय है और भगवान प्रिय है तो भगवान देखिए आप ही भगवान ने प्रिय है कि नहीं है वो तो अपन नहीं खबर है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी बहुत प्रिय है। अगर तुलसी भगवान ने प्रिय ना अभी धारण करी रखी है और तुलसी धारण करी रखी है तो
आपा ने भगवान स्वीकार करे नहीं करे, लेकिन जब तुलसी की माला पहरी रहेगी तो भगवान आपा ने स्वीकार अवश्य कर लेगा। व्यक्ति कथरू अधम कहानी में, कथरू पापी कहानी में, लेकिन तुलसी की माला पहननी बहुत ज़्यादा जरूरी। अधिकतर जो लोग भी तुलसी के महत्व नहीं जाने, अधिकतर गांव में भी देखो एक मोती भी पहनी रखेगा गला में, या तो रुद्राक्ष को या तो तुलसी को। और रुद्राक्ष में तो कही है कि नियम गणा रहे, अनी बातें तुलसी में कई नियम है, बस पहरी लो, बस कल भगवान के चरणों में ऑफर करो, भगवान चरणों में धराओ और पहन लो। यह है तुलसी की महिमा। हरे कृष्णा। ठीक है, कई प्रश्न उठी रो कई वे तो की सको।